जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज की वीडियो में पढ़ेंगे संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। आपसे निवेदन है कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम अपने पहले प्रश्न से, ठीक है। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत के अटॉर्नी जनरल से कौन सा आर्टिकल संबंधित है? यानी भारत के जो अटॉर्नी जनरल हैं इनसे कौन सा आर्टिकल संबंधित है? तो आर्टिकल अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80 या अनुच्छेद 81। तो आप याद रखना, ये जो है आपका अनुच्छेद 76 संबंधित है, आप याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है? यानी कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत राष्ट्रपति किसी को क्षमा कर सकता है? तो आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 74 या अनुच्छेद 76। तो आप याद रखना, ये जो है अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को एक मतलब शक्ति होती है जिससे वो किसी भी व्यक्ति को क्षमादान दे सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आर्टिकल समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 44 या अनुच्छेद 46। तो आप याद रखना, जो अनुच्छेद 44 है ये समान नागरिक संहिता से संबंधित है, आप याद रखना। हमारा अगला प्रश्न है, किस आर्टिकल में ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है? तो आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 40 में, अनुच्छेद 42 में, अनुच्छेद 44 में या अनुच्छेद 46 में। तो आप याद रखना, अनुच्छेद जो 40 है इसमें ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है, आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? तो आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 58 में, अनुच्छेद 61 में, अनुच्छेद 64 में या अनुच्छेद 67 में। तो आप याद रखना, राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो आर्टिकल 61 में है, आप याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संसद का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? तो आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 58 में, अनुच्छेद 79 में या अनुच्छेद 100 में या अनुच्छेद 126 में। तो आप याद रखना, जो संसद का वर्णन है ये अनुच्छेद 79 में किया गया है, आप याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की संरचना से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? तो आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 89, अनुच्छेद 97 या अनुच्छेद 119। तो आप याद रखना, राज्यसभा की संरचना से संबंधित जो आर्टिकल है ये आर्टिकल अनुच्छेद 80 है, आप याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की संरचना से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? तो आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 79 या अनुच्छेद 81। तो आप याद रखना, लोकसभा की संरचना से संबंधित जो है अनुच्छेद वो अनुच्छेद 81 है, आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को अध्यादेश शक्ति का वर्णन किस आर्टिकल में है? तो आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 143 या अनुच्छेद 108। तो आप याद रखना, राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्ति का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 123 में है, आप याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? तो आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 222, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 224, अनुच्छेद 368। तो आप याद रखना, वित्त आयोग का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 280 में किया गया है, आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में कौन सा आर्टिकल सूचना देता है? नहीं, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में कौन सा आर्टिकल जो है वो सूचना देता है? तो आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 137, 148 या 214 या 222। तो आप याद रखना, ये जो सूचना देता है इसका नाम है अनुच्छेद 214, आप याद रखना, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है? तो आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 108। तो आप याद रखना, दोनों सदनों की बैठक का जो प्रावधान है
वो अनुच्छेद 108 में किया गया है, आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? तो आपके ऑप्शन है आर्टिकल 137 में, अनुच्छेद 225 में, अनुच्छेद 295 में या अनुच्छेद 368 में। तो आप याद रखना इसका जो प्रावधान है ये अनुच्छेद 368 में किया गया है, आप याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस आर्टिकल में एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों के ट्रांसफर का उल्लेख किया गया है? तो आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 135, अनुच्छेद 195, अनुच्छेद 222। तो आप याद रखना ये अनुच्छेद 222 में किया गया है, आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, किस आर्टिकल की मदद से राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्राप्त होती है? तो आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 149, अनुच्छेद 150। तो आप याद रखना ये जो है अनुच्छेद 143 है, जिसमें राष्ट्रपति जो होता है वो उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति उसके पास होती है। अगला क्वेश्चन है, किस आर्टिकल में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों या आदेशों की समीक्षा का उल्लेख किया गया है? तो आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 135, अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 137 या अनुच्छेद 148। तो आप याद रखना ये जो है अनुच्छेद 137 में इसका उल्लेख किया गया है, आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? तो आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 122, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 148 या अनुच्छेद 222। तो आप याद रखना जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं इनका उल्लेख अनुच्छेद 148 में किया गया है, आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? तो आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 29 या अनुच्छेद 30 या अनुच्छेद 31। तो आप याद रखना जो अनुच्छेद 29 है ये जो है अल्पसंख्यकों के संरक्षण के हित का कार्य करता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार निम्नलिखित अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है? वो कौन से अनुच्छेद है जिसमें समानता का अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 16 से 20 तक, अनुच्छेद 15 से 19 तक, अनुच्छेद 14 से 18 तक या अनुच्छेद 13 से 17 तक। तो आप याद रखना जो भारतीय संविधान में समानता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच है, आप याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का अभिन्न अंग है? तो आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 16। तो आप याद रखना ये अनुच्छेद 21 में इसका उल्लेख है, आप याद रखना, यानी कोई भी इंसान अपनी पसंद से शादी कर सकता है, इसका अधिकार आपको अनुच्छेद 21 देता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 336, अनुच्छेद 338 या अनुच्छेद 338 ए या अनुच्छेद 338 बी। तो आप याद रखना ये जो है अनुच्छेद 338 ए है, आप याद रखना। इसमें क्या होता है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग इसमें संबंधित है, आप याद रखना।